ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में नांदेड़ के बाद परभणी में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पिछले दशक में सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी विकास के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने सहित भविष्य की प्रगति का वायदा किया। श्री मोदी ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार गरीबी से सक्रियता से निपट रही है और राशन का उचित वितरण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने पर लंबित परियोजनाओं को जारी रखने और पूरा करने का भी वायदा किया। श्री मोदी ने आलोचना की कि सोयाबीन, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों पर ध्यान देने वाली मराठवाड़ा की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया। उन्होंने अमरावती में बनने वाला कपड़ा पार्क का भी उल्लेख किया, जिसमें परभणी के किसानों को और लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से निरंतर विकास के लिए एनडीए गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया। दूसरे चरण में कर्नाटका के दक्षिण भाग में 14 सीटों का प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकबल्लापुर जिले में चोक्काहाली गांव के निकट एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को बेंगलुरु पैलेस के मैदान में दूसरी जनसभा करेंगे। कोल्हार से जनता दल एस के उम्मीदवार भी आज प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होंगे। यहां जनता दल एस का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर और मांड्या निर्वाचन क्षेत्रों में, जबकि डीके शिव कुमार आज मांड्या में प्रचार करेंगे। केरल में आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्धारित प्रचार के लिए आज अपना दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चलाकुड्डी, पथनमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम चुनाव क्षेत्रों में संयुक्त जनतांत्रिक मोर्चे के लिए प्रचार करेंगे। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा आज वायनाड में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के लिए प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। नामांकन भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। उम्मीदवार सोमवार तक नाम वापस ले सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए अपराध कानूनों का लागू होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से देश अपनी अपराध न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 21वीं सदी में नए कानूनों का लागू होना ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया पिछले साल आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए थे। विशेष अदालत की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिका पर 30 अप्रैल को आदेश सुनाया जाएगा। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका और मानसी ने आज किर्गिस्तान के बिश्केक में महिला कुश्ती एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।